सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम बंदी छोड़ कबीर साहब जी का पारक के अंग से जीवन चरित्र की लीलाएं ले रहे थे। जैसे हमने जाना कि सिकंदर लोधी के दरबार में एक गाय को काटा गया जिसके गर्भ के अंदर बच्चा था, और बंदी छोड़ से कहा गया कि अगर आप अल्लाह हो, उस अल्लाह की जात हो, अपने आप को ईश्वर कहते हो, तो इस गाय को जिंदा कर दो। तो बंदी छोड़ ने समझाया कबीर साहब ने कि सिर्फ यही पहचान नहीं होती, देखने वाली आंखें चाहिए, ज्ञान चाहिए। वो नहीं माने तो अंत में बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने उस गाय को जिंदा कर दिया। उस बच्चे ने उस गाय का दूध पिया, फिर दूध निकाला गया, बाल्टियां भरी गई, और कहते हैं वो दूध कबीर साहब ने पिया। ऐसी लीला का वर्णन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जब ऐसा हुआ तो वहां पर जितने भी लोग थे सब भौचक्के रह गए कि क्या करामात करी है। ये अल्लाह नहीं, ईश्वर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर ये बहुत बड़ा उसका जो रुतबा है, ये अल्लाह के उस ईश्वर का खास बंदा है, करामाती बंदा, ऐसा सबने माना। और जो सिकंदर लोधी था वो भी देख के हैरान हो गया। तो आगे की साखियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, शाह सिकंदर देख कर बहुत भय मुश्किन, गरीब गात गत शेर की थरके दोनों दीन। महाराज कहते हैं कि सिकंदर ने जब ये देखा, चमत्कार देखा, तो देख के हैरान परेशान हो गया। सिकंदर की हालत ऐसे हो गई जैसे अगर, महाराज गरीबदास जी कहते हैं, गत शेर की थरके दोनों दिन, जैसे किसी के सामने कोई शेर आ जाए तो उस जीव की या उस इंसान की हालत कैसे होगी। सामने मौत आ गई, शेर मतलब मौत आ गई ऐसे समझ लो, तो उसकी दोनों टांगे कांपने लग जाती है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है। ऐसे हमारा गरीबदास जी कहते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज कहते हैं, जब बंदी छोड़ कबीर साहब का ऐसा चमत्कार देखा तो वो जैसे शेर के आगे कांपते हैं लोग, वैसे बंदी छोड़ के आगे कांपने लगा और बंदी छोड़ को प्रणाम करने लगा। महाराज लिखते हैं, काजी मुल्ला उठ गए, सा कदम जद लीन, गरीब दास उज्जवल दिकी ना कोई सरवर कीन। कहते हैं कि सिकंदर लोधी महाराज के चरणों में पड़ गया, दंडवत प्रणाम करी बंदी छोड़ कबीर साहब को। ये देख के जो काजी मुल्ला जो थे वो वहां से चल पड़े। कहते हैं इसने तो कबीर ने कुछ जंतर मंतर कर दिया और ये जो बादशाह है इसके चरणों में पड़ गया। हमारा कहते हैं, सा कदम जदलीन, गरीब दास उज्जवल दिकी ना कोई सरवर कीन। खड़े रहे जो खंबगत शाह सिकंदर लौट, गरीबदास जुलाह के ल्याओ कित है गोठ। अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारे सीख, गरीबदास के शाह से बंक डगर है लीक। महाराज जब प्रणाम करने लगा, प्रणाम करके खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, तो बंदी छोड़ कहने लगा, महाराज माफ करिए। महाराज कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दे, ये अगर मगर मत कर तू अब, और अगर तेरे को बात बताते हैं जे माननी है तो तू ये जो जीव हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, तू आज के समय इस यहाँ का राजा है, इसको बंद करा सकता है, तो हुक्म दे ये बंद हो, और ये जो बुराइयां हो रही है इसके विरुद्ध डट के खड़ा हो। ये अग्रम मगरम आगे पीछे की बातें मत कर, अब तो एक स्टैंड ले। कहने का भाव, तू पूर्ण भगत बन, तू इन राज के लिए इनके नीचे क्यों आता है। फिर महाराज कहते हैं, काजी मुल्ला भागे कातन पोतन लाद, गरीब गात गति को लखे गुल्हा जुल्हा अगम अगाध, चल कबीर स्थान को पालकियों में बैठ, गरीबदास काशी तजी काजी मुल्ला ऐठ। कहते हैं कि सिकंदर लोधी ने अपनी पालकियां मंगवाई, उन पालकियों में बंदी छोड़ कबीर साहब को बिठाया गया और बंदी छोड़ को उनके स्थान तक पहुंचाया गया।
सिकंदर लोधी भी साथ में था। जब ऐसा देखा तो जो काजी मुल्ला पंडित थे सब कहने लगे अब तो भाई काशी छोड़ दो, जब यही इसका भगत बन गया तो अब हमारी कौन सुनेगा। तो विचार करने लगे भी क्या किया जाए। तो सब विचार करके कहते हैं कि जो सिकंदर लोधी का जो है ना शाही पीर है, शेख तकी नाम है उसका, उससे मिला जाए, उससे कहा जाए भी वो अपना फतवा जो है सिकंदर लोधी को सुनाए, इसके विरुद्ध कोई स्टैंड ले तो कुछ बात बन सकती है। तो सब ने शेख तकी से मिले और उनको सारी बात बताई भी ऐसे ऐसे काशी में एक जुल्हा कबीर है और वो ऐसे ऐसे करके दोनों धर्मों को जो है खत्म करने पे तुला हुआ है, हमारी कोई बात वो मानता नहीं है और हमको एक पल में नियुत्तर कर देता है, और अब तो सबसे बड़ी बात है कि वो चमत्कार भी दिखाने लग गया। तो हे शेख तकी जी उसका कुछ इलाज करवाइए। तो कहते हैं हमारा ने उस समय कहा लिखा, तेरा सरा उठाए का सुने मंदर तास, गरीबदास उत्साह को ताजी आने पास, काजी मुल्ला यूं कहे कबले जहां पना, गरीबदास जल्दी को मारे मुंठ चला, साह तकी एलम करे मारे मुंठ अचान, गरीबदास जल्दी के आगे मर गया स्वान। तो शेख तकी ने कहा भी आप डरते क्यों हो, चलो जाके सिकंदर लोधी को कहा, वे सिकंदर लोधी बात ऐसे है किसी एक आध चमत्कार में नहीं आना चाहिए, और वो जो है धर्म विरोधी है कबीर और उसको मार दे, नहीं तो हम जो है सभी काजी मुल्ला पंडित सारा जो है एक दूसरे से बात करके तेरे विरुद्ध फतवा जारी करेंगे और तेरे को गद्दी से उतार देंगे। बस अब देख ले, राज बचाना चाहता है कि उसकी बलि देगा, अब तेरे साथ में है। तो जब ऐसे कह के चलने लगे, बंदी छोड़ को बुलाया गया, तुम्हारा गरीबदास जी ने हाथ लिखा उस समय का, कहते हैं रास्ते में जो है एक कुत्ता मर गया, कुत्ता मर गया। तो शेख तकी ने वो देखी नहीं थी कि जब गां काट के महाराज ने जिंदा करी थी। तो शेख तकी अपने रोब में आके कहने लगा, महाराज कहते हैं स्वान मुआ कर ना करनी पकड़ कान उठाए, गरीबदास मुठ को सह तकी के जाए। शेख तकी कहने लगा कि ऐसे झूठ बोलते हो, कोई मरी गाय को जिंदा कर सकता है, कर सकता तो ये कुत्ता मर गया इसको कर दे। सारे कहने लगे भी अब देखो क्या होता है। तो कबीर साहब से कहने लगे महाराज करो, है तेरे में पावर, झूठा पाखंडी कहता तू, ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं। महाराज ने कहा भाई शेख तकी जी जाने दीजिए, नहीं नहीं। तो महाराज ने कुत्ते से कहा भी हे कुत्ते हे स्वान, ये शेख तकी तेरे से प्यार करना चाहता, इसके पास चल जाके। और वो कुत्ता जो उठ के और शेख तकी के पास में पहुंच गया। अब शेख तकी के दूर जाओ इसको। महाराज कहने लगे अब तुमने इसको बुलाया भी, अब तेरे साथ में ये प्यार करेगा, मतलब बुरी हालत हुई शेख तकी की वहां पर। महाराज कहते हैं जो था ही सो ही लहे, मुट्ठी लगी सिर शीस, तकी को मर गए 20, काजी मुल्ला फिर गए सास सिकंदर पास, गरीबदास उस पीर की मजल धरो न लाश, फिर मरा हुआ कैसे हुआ कै समझाओ मोए, गरीबदास उस जल्दी की गर्दन बाहो लोए। कहने लगे हे बादशाह सलामत आप ऐसे करो, क्यों किसी से ज्यादा बात करनी, बस तलवार उठाओ और गला काट के परा करो। तो काफी शेख तकी को भी कहा गया ये आप करिए कुछ। तो उधर जो है बंदी छोड़ कबीर साहब जी अपने घर पे थे, तो उनकी माता पिता जो नीरुलिमा थे वो कहने लगे फिर दूजे एहदी गए पकड़ मंगाया बेग, गरीबदास मायूं कहे दूध भरी क्यों दे। जब फिर पकड़ने गए बंदी छोड़ कबीर साहब को जो सिपाही, तो माता कहने लगी कि हे गिरी कबीरो, तूने ये गाय क्यों जिंदा करी, अब जिंदा करी, अब ये पता नहीं तेरे से क्या क्या करवाएंगे।
इससे अच्छा था तुम जिंदा ही मत करता, वहां पर ही काम खत्म हो जाता। बंदी छोड़ हंसने लगे, हे माई, हे माता, इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान कराने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, इनको बताने के लिए ही तो आया हूँ, इनसे इनको जो कुरीतियां इनको बदलाने के लिए ही तो आया हूँ, तो अब जानने में क्या डर। तो कहते हैं कि जब सास सिकंदर लोधी के पास महाराज गए तो सिकंदर लोधी पूरे गुस्से में लाल, पियाज तो मैं कुछ बात भी नहीं सुनूंगा और आते ही कबीर का गला काट दिया जाएगा। कहते हैं सा सिकंदर कोपिया, नैन बहे विकराल, गरीबदास सैतकी का यो जुलहदी काल है, घोर खुदे पातशाह जिदे ते मारी है मूठ, गरीबदास कुछ कसर कर चले जुलहदी ऊठ, काजी मुल्ला बागती लागी गर्दनी पांच, गरीबदास काजी पड़ा निकल गई जब कांच, मारया तुर्का मुगल को लगा जुलहदी हीक, गरीबदास में मुगल परया उल्ट दो भीख। कहने का भाव क्या है कि जब ऐसी लीला हुई, बंदी छोड़ पे तलवारें चलाई गई, तो तलवारें आर पार हो रही है, बंदी छोड़ का जो शरीर है कबीर साहब का वो तो नूरी था, उस पर तलवारों का असर थोड़ी हो सकता था, और एक दूसरे से आपस में भिड़ने लगे, वो ऐसी कोई मालक की लीला हुई। शाह सिकंदर को अक्ल आ गई, भाई इस पर तो तलवारों का असर ही नहीं होता, ये क्या है, ये तो कोई नूरी ताकत है। महाराज ने लिखा, शाह सिकंदर उठ खड़े कदम पोस कुर्बान, गरीबदास मंजन महल भरकुटी में शशि भान, बख्शो मोरे प्राण को तुम अल्लाह की जात, गरीबदास सा तकी को उठ के कहती के बात। सिकंदर लोधी तो चरणों में फिर पड़ गया, कहते तुम अल्लाह की जात हो, मेरे प्राण बख्शो, कहीं मेरे पे कोई जुल्म ना कर दे, मेरे को तो पता नहीं महाराज, ये शेख तकी और ये बाकी है, इनके दबाव में मेरे को कुछ करना पड़ता है। महाराज कहने लगे भी तुम अपनी कर ले, हम अपनी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। कहते गरीबदास अल्लाह बजो समझ जाएगा, विश्व मालिक की शरण लो, ये समय है बीत जाएगा। तो शेख तकी जब बंदी छोड़ रात को स्नान करके अपने घर पे सो गए, तो शेख तकी ने गुंडे भेजे और उनसे कहा भाई जाके बस टूट पड़ना है, और ऐसे ही वो आके टूट पड़े। तो वो बंदी छोड़ के ऊपर तलवारों के अटैक कर दिए, बहुत ज्यादा पसीनो पसीन हो गए, पसीना आ गया उनको, थक गए, और बंदी छोड़ पर एक बार नहीं चला। जब वो थक के बैठ के कहने लगे, और जब बंदी छोड़ ने बोले कि भाई थक गए तुम, क्या हुआ, तो वो डर के भाग गए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहने लगे, अरे तुम थक गए हो तो कोई जलपान करके जाओ भाई, इतनी दूर से आए हो। तो कौन जब ऐसे बोले तो कौन रुके। ऐसी लीला भी बंदी छोड़ कबीर साहब जी की हुई। हमारा गरीबदास जी ने आगे चलकर ये हाल भी लिखा है। तो बंदी छोड़ ने अनेकों अनेक लीलाएं करी है। तो सिकंदर लोधी परेशान हो गया, कहने लगा बंदी छोड़ से, भी बंदी छोड़ में क्या करूं। कहने लगा भाई हमने तो कह दिया तेरे को जो कहना था, ये जुल्म बंद होना चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने मुल्ला काजियों पंडितों को बुला लिया, भाई आप ऐसे आओ, आपका कबीर साहब जी से समझौता करा देते हैं, अगर आपकी कोई बात मानने वाली हुई तो कबीर साहब जी से कह देंगे कि वो आपकी बात मान लेंगे, आ जाओ। तो जब आ गए तो बंदी छोड़ तो अपना जो रहस्य था, अपना जो ज्ञान था वो ही बोलना था। तो कहने लगे, काजी राजी क्यों हुए धरी अल्लाह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं लेखा दो बरदू, सुन मुल्ला तू मिलेगा उस दर्जा के माहे, गरीबदास लक अर्ज कर मुल्ला छूटे नाए। तो यही बात फिर महाराज बंदी छोड़ कहने लगे कि हे काजियो, हे मुल्लाओ, हे पंडितों, जिस जीव को तुम हलाल करते हो, हिंदू झटका करते हैं, ये किस लिए कराते हो।
अपने जीभ के स्वाद के लिए कराते हो। तो ये एक बात है कि गरीबदास छूटे नहीं, लेखा दो बरदो, लेखा होगा इस बात का। तुमने उस अल्लाह की जीव को मारा है, उसका हिसाब होगा, उससे बच नहीं सकते। तो कहने लगे भाई हम तो उस अल्लाह को याद करके सब काम उसकी हिसाब से ही करते हैं। तुम्हारा ने लिखा उस समय कहा, लाख हर्ज मुल्ला करे काजी कर है कोट, गरीबदास कैसे बचे काफर खाते गोट। कहते कैसे लाख अर्ज करो चाहे करोड़ अरब अर्ज करो, चाहे जो है अरब अरबों प्रार्थना उसके आगे करो, इस ईश्वर इस अल्लाह उस गॉड के आगे करो, पर अगर तुम बुरे कर्म करते हो, जीवों को मारते हो, तो उसका हिसाब तो वो अल्लाह लेगा ही लेगा, उसके दरगाह में इंसाफ होगा ही होगा, उससे बचने वाले हो नहीं। तुम्हारा ने उस समय का हाल लिखा, गरीबदास कैसे बचे काफर खाते गोट, गरीबदास दरमियान को निकले पिछले कोट पे, सारे पिछले अगले पिछले सारे हिसाब होंगे काजी जी मुल्ला जी, देख लो आप। तो कहने का भाव क्या है कि हम पीछे भी चर्चा करी है कि बंदी छोड़ ने बहुत उनको समझाया कि सबसे माड़ा है ये जीव हत्या, ये नहीं होनी चाहिए, ये मिट्टी मांस नहीं खाने चाहिए, आपसी जो झगड़ा है हिंदू मुसलमान का ये नहीं होना चाहिए। तुम किस मर्जी भाव से उस ईश्वर को उस अल्लाह को उस परमात्मा को याद कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई मंदिर का झगड़ा है, ना मस्जिद का झगड़ा है, ना कोई गाय का ना सूर का, ना हक हलाल का ना झटके का, कोई झगड़ा नहीं है। और जो बुराइयां हैं वो बंद होनी चाहिए। हमारा गरीबदास जी ने उस जो उपदेश का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, हम उसको थोड़े शब्दों में ले रहे हैं एक बार। फिर महाराज कहते हैं, एक ममड़ी का खून है एक बच्चे का व्यांत, गरीबदास कैसे बचे खाए गए सोआंत। तो वही बात कह रहे हैं, जो ये नॉनवेज खाने वाले जो होते हैं, ये कहते हैं अलग अलग जैसे शरीर के पार्ट होते हैं, कोई कहता है हमको लेग पीस पसंद है, कोई कहता है कलेजी पसंद है, ऐसे ऐसे। देखो मूर्ख, देखो है तो मांस ना, और जो खाओगे जितना स्वाद लेके खाओगे तो उतना आगे जो है ज्यादा वहां पे आपकी डिमांड होगी, और यम के दूत भी अच्छे अच्छे से आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। ऐसा हमारा गरीबदास जी ने लिखा है। हमारा कहते हैं, काजी पढ़े कुरान क्या मुझे अंदेशा हो, कि हे काजी जी आप पवित्र कुरान शरीफ पढ़ते हो, क्या कुरान में आपने उस अल्लाह का उस पैगंबर का संवाद नहीं पढ़ा? क्या जो 30 पार कुरान शरीफ में है, जो इतनी सूरा बोली गई है अलग अलग, क्या उनमें प्रेम की कोई बात नहीं सुनी आपने? गरीबदास उस बिस्त में नहीं सरे को ठोर, क्या यह नहीं कहा कुरान में कि जो अपनी नेक नीति पे नहीं है वो उस अल्लाह को प्यारा नहीं है? क्या यह नहीं कहा? फिर महाराज कहते हैं, बिस्त बिस्त तू क्या करे दोजक डूबया दीन, गरीबदास काजी मुल्ला ब्राह्मण से बेहतीन। कि हे तुम भिस्त कहते हो, कोई स्वर्ग कहता है, क्या फर्क पड़ता है? कि भिस्त भिस्त तू क्या करे दोजक डूबया दीन, तुमने तो ये भिस्त स्वर्ग के पूरी जनता जो है नरक में ठोक दी। महाराज कहते हैं, गरीबदास काजी मुल्ला ब्राह्मण से बेहतीन, काजी हो गया मुल्ला हो गया कि ब्राह्मण हो गया, तीनों सरदार बन गए दोनों धर्मों के, और दोनों धर्मों को ये बुराइयों से रोका नहीं, ये सारा जो समाज है नरक में जा रहा, और तुम तीनों भी जाओगे। ब्राह्मण हिंदू देव है, मुल्ला मुसल का पीर, गरीबदास उस बिस्त में दोनों की तकसीर, एक काजी एक पंडिता डोब दिए दो दीन, गरीबदास विधि भेद सुन खाते हिंदू सीन, मुसलमान को गाय बखी हिंदू खाया सूर, गरीबदास दो दीन से राम रही दूर। कहने का भाव यही है कि हिंदू
जो धर्म गुरु है वो कहते हैं मुसलमान माड़े हैं, जो मुसलमान है वो हिंदुओं तो को कहते हैं कि ये काफर है, इनको ये काफर है, इनको जो है कुरान का ज्ञान दो या इनको दुनिया से मुक्त कर दो। तो दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, उस विषय में सोचने की लोड़ है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब पंडित सिमटे पूरी के काशी करी फिलाद, गरीब दास दो दिन की जुल है कोई गाद, 4 वेद 60 शास्त्र प्रकाडे 18 पुराण, गरीब दास चर्चा करो आजुल्ला शैतान। तू शैतान है। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि बंदी छोड़ को परीक्षा भी कई तरह ली गई, बंदी छोड़ को मारने की भी कोशिश की गई, और आगे जो लगभग 52 जो है 52 टाइम जो है बंदी छोड़ कबीर साहब को तसीहे कसनी जो दी गई उनका आगे वर्णन करेंगे। तो बंदी छोड़ का भाव एक ही था कि तुम समझ जाओ कि इंसानी जन्म मिला है और उस ईश्वर को, उस मालिक को प्यार करो, तभी जीवन सफल है।